तुर्बत में मुसाफिर बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। अस्पताल में 8 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। धमाके के दौरान SPKH की गाड़ी करीब से गुजर रही थी, धमाके की जद में आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कुरम में अमन की कोशिशों और उम्मीद को बड़ा धचका। बगन में शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 40 से 50 शरपसंदों ने गाड़ियों पर फायरिंग की। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी। हालत खतरे से बाहर, DC और एक मुहाफिज हेलीकॉप्टर से CMH पेशावर मुंतकिल। इंतजामिया धरने वालों से मुज़ाकरात कर रही थी। अमन मुआहदे के तहत कमेटियों ने काफिले की हिफाजत की जमानत दी थी। कुरम के लिए पहला इमदादी काफिला फिलहाल रोक दिया गया। काफिले की कुरम रवानगी से कुछ देर कबल फायरिंग की गई। इमदादी सामान से भरे ट्रक तल में मौजूद दवाइयाँ, सब्जियाँ, तेल, घी, आटा और चीनी लदी है। ट्रकों में सामान खराब होने का भी खदशा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है हालात काबू में है, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमलावर अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। हालात मामूल पर आते ही काफिला पाराचिनार भेजेंगे। जाना था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की बगन में फायरिंग की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर, कहा शरपसंद अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अमन में खलल डालने वालों को नाकाम बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा वाक़या अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुछ शरपसंद कुरम में अमन नहीं चाहते। मरियम नवाज, फैसल करीम कुंडी और कामरान टिसोरी की भी मुसम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सरबरा एमल वली खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी और एमल वली की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहदे को सबूताज करना चाहती थी। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर काबीना में शमूलियत से इनकार। 25 से ज़ायद अरकान शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा बनेंगे। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुज़ैफा रहमान, खेलदास, सरदार यूसुफ शामिल। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तौकीर शाह, अब्दुल रहमान भी फाइनल। इस वक्त वफाकी काबीना 24 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमत नजर ही रखती रह गई। मुर्गी ऐसी उड़ी कि अच्छों के हाथ से निकल गई। एक माह पहले तक 400 रुपए किलो मिलने वाला गोश्त 700 से 900 रुपए किलो तक हो गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चंद रोज पहले महंगाई की वजह मिडलमैन को करार दिया था और मुर्गी की कीमत नीचे लाने के लिए इक़दामात का वादा किया था। कम हुई है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मुल्क में ठंड को टॉकियर लग गया। KP और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। चमन ज़ियारत, कल्लात मंस्तोम में सफ़ेद गोलों की बरसात। क्वेटा ज़ियारत शाहरा और लोरालई तक की शाहरा बंद। पेशावर में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सिंध के जनूबी अजला में सर्दी बढ़ने का इम्कान। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। प्रोटीज ने पहली इनिंग्स में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। 615 रन्स बना डाले। पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। अफ्रीकी बल्लेबाज धुलाई करते रहे। ओपनर रायन निकल्टन की करियर की पहली डबल सेंचुरी। 259 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की 20 रन्स पर 3 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनर साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। दाएं टखने में फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने खेल से रोक दिया। साइम अयूब को फ्रैक्चर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन हुआ था। अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है। शहर के मसाइल बहुत हैं। वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं है। ये मसाइल दिहाइयों के हैं जो हिल प्लानिंग हुई है शहर में। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी अब वो बैठा है, मेयर है, उसकी है। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस शहर, इस सूबे के लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ पैदा करेंगे। कहीं पे भी सुपर हाईवे हो या कहीं पे भी हो, इस तरीके की इंक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं है। और मैं इसको चेक करके इसके
बहुत बहुत इश्यूज हैं इसके अंदर। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दिहाइयों पुराने मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेस्क्यू 1122 के हाईवे ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला बहुत ज़रूरी है, तजावुज़ात कहीं भी हों काबिल कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात के इस्लामाबाद में F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का दौरा। मेड्रा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, दोनों मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। F8 इंटरचेंज की 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत पे मुकम्मल। अंडरपास का भी मुआयना किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 122वीं मिडशिपमैन शॉर्ट कोर्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान नेवी के जवानों का खूबसूरत अंदाज। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने खिताब में कहा कि हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना है। खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखना जिम्मेदारी है। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों समेत 3 गाड़ियों में तसादम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार मुसाफिर बसें हैदराबाद से कराची आ रही थीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर। अमेरिकी जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुताल्लिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। नौमुंतखब सदर को जेल की सजा मुमकिना तौर पर नहीं सुनाई जाएगी। ट्रंप मुजरिम करार पाकर खिदमात अंजाम देने वाले पहले सदर होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इख्तियार खत्म होने से कबल इसराइल को नवाजने का प्लान तैयार कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने इसराइल को $8 अरब के हथियार देने का फैसला किया है। जदीद हथियारों में मिसाइल भी शामिल है। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी मानी नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। माइक जॉनसन को 218, डेमोक्रेटिक रहनुमा जेफ रेजी को 215 वोट मिले। 3 रिपब्लिकन अरकान जॉर्ज नॉर्मन, कैथ सेल्फ और थॉमस मैसी ने जॉनसन की मुखालिफत में वोट दिया। बरतानिया के बाद इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। वीकेंड पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरने का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में शहरियों को इतवार तक मौसम खराब रहने से खबरदार कर दिया गया। स्कॉटलैंड के देही इलाकों में पारा -10 रिकॉर्ड किया गया। मारूफ शेफ, मेज़बान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा आपा को मद्दाहों से बिछड़े 6 वर्ष बीत गए। उनके मुफीद, टोटके और मज़ेदार खाने आज भी अवाम में मकबूल।